लोग 20 आदमी यहाँ से पार्टी काम में गए। हमें 600 रुपये में लेके गया बंदा। यहाँ से हमें 2-3 घंटे बाद हमें ले आके यहीं उतार दिया। बोला मेरा काम कैंसिल हो गया। तो हमारे पास तो चाय पीने का भी किसी के पास पैसा नहीं था। हमने उसको बोला भाई तू कम से कम थोड़ा बहुत खर्चा पानी तो दे हमें। तू हमारी यहाँ से दिहाड़ी तोड़वा दी। मतलब हम 9-10 बजे यहाँ आए तो हमें कौन दिहाड़ी देगा। यहाँ पे अगर होते तो कहीं ना कहीं से आपको दिहाड़ी मिल सकता था, कुछ ना कुछ तो मिल सकता था। मैंने बोला कि वहाँ पर उसने ऐसा किया नहीं, कि एक बात सुन लो, उसने ऐसा किया आपको यहाँ से ले गए और ले जाके आपका टाइम खराब किया, फिर यहाँ ले आए। और फिर लाके यहाँ रख दिया। तो आपकी तो पूरी दिन की दिहाड़ी गई। उसने यहाँ आके पता क्या किया, उसने बोला कि हम तुम्हारे को चौक में जाके खर्चा देते हैं। लेबर चेक की वॉल्यूम नहीं समझ। ठीक है, हम चौक में आ गए। 20 के 20 हम चौक में आ गए। चौक में आते उसने बोला ऐसा है कि अब तुम चौकी जाओ या थाने जाओ या कहीं भी जाओ, ठीक है, तुम हो कौन, चोर हो तुम, कंगले हो। क्योंकि हमारी वैल्यू यहाँ, अगर हम चोर कंगले तो हम अपनी माँ चदवाने के लिए हमें लेके जाते हैं। फिर हमें बड़ी बड़ी पार्टियों में क्यों लेके जाते हैं। तो किस काम में पार्टी में? हम पार्टी में जैसे वेटर काम करते हैं, हम वेटर का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं। हमने उनको सिर्फ ये बोला कि भाई ऐसा है, थोड़ा बहुत खाना खर्चा, कुछ हमारे पास कुछ भी नहीं है, तुमने दिहाड़ी तो तड़वा दी है, हमें कुछ तो दे दो। तो उसने एक यहाँ से कोई दलाल पकड़ा, कोई पुलिस का ही मुखबर था, यहाँ इसी चौकी में यहाँ इसी चौक में रहता जैसा। उसने हमारे को उसके हवाले कर दिया। उसने दे गाड़ी दे, बहन के लोड़ो ओए बहन चो, तो जाओ यहाँ जाना जाओ, लठ मारूंगा तुम्हारी गांड पे। सब डरते भाग गए, सब डर के मारे भाग गए। क्यों? किसी के पास आईडी नहीं, किसी के पास आईडी है, किसी के पास नहीं है। तो भाई ये बताओ कि उसमें हमारी क्या गलती है? हमारी क्या गलती है? हम अगर काम पे गए, अगर हमने काम नहीं किया तो गलती हमारी है। जब तुम्हारा काम कैंसिल हुआ तो कुछ ना कुछ तो हमें मिलना चाहिए था। लेकिन के बाद आपकी पूरी दिन की दिहाड़ी खत्म हो गई, आपको कोई भी काम नहीं मिला। कोई पुलिस वाला हमारी ये बात नहीं सुनेगा। लेके आपको यहाँ से गया, काम वहाँ दिया नहीं दिया, वापस यहाँ छोड़ गया ना। और छोड़ने के बाद फिर उल्टा गाली दे रहा है। उल्टा उसने जिसके जो हम जिसके पास भी कंप्लेंट करने में आए, उसने हमें ये कहा कंगलो बहन के लोड़ो, पूरी रात तुम पूरे दिन यहाँ गांड मराते हो, अगर तुम 2 घंटे वहाँ चले गए, खर्चा मांग रहे हो, भागो यहाँ से जाओ। किस पुलिस स्टेशन में जाना तुमने, कौन सुनेगा तुम्हारे? तो कौन सुनेगा? हमारे पास तो किसी के पास आईडी है, किसी के पास आईडी भी नहीं है। हमारे पास ये हो रहा है हमारे साथ। लेबर देखिए, सबसे पहले देखिए मैं आपको सब लोगों को यही बात बता रहा हूँ, गाइड सुन लो। चाहे जहाँ के भी रहने वाले हो, अपनी आईडी ज़रूर बनाओ। अगर अपनी आईडी अगर नहीं बनाओगे तो आप लोग को लवारिस की मौत मारेंगे, ना आपकी कोई वैल्यू देंगे, ना आपको कहीं इज्जत मिलेंगे। अगर मर भी जाओगे तो आप लोगों को लवारिस में उठा के फेंक देंगे, ठीक है ना? मेरा ना सारा प्रूफ बना हुआ है, तो ये कहाँ से निकले कुछ पता है आपको? तो सबसे पहले दिक्कत तो ये है, इनके साथ ये हुआ है कि अगर इनके साथ नाइंसाफ़ी होती भी है तो पुलिस इनका साथ नहीं देती, पुलिस इनको उल्टा डंडा मारती है। ये हालत है यहाँ पे कंपनी बाग के अंदर में, लेबर चौक का हम दिखा रहे हैं। ये सारे जो है ना पुलिस वाले और दलाल मिल करके जो है ना तो दोनों काम करते हैं ये कि अगर कुछ पैसे ये कमा के ले भी आते हैं तो यहाँ पे जेब कतरा इन लोगों को जीने नहीं देता है, चोरी कर लेता है। यही होता है। एक मिनट एक करके बोलो। क्या होता पहली बात तो ये, हम किसी अगर रहन बसेरे में अगर जाते हैं तो हमारे से मतलब आईडी प्रूफ मांगते हैं। इनमें से बहुत से आदमी ऐसे हैं, 100% में से 10% ऐसे हैं जिनके पास आईडी है, 90% ऐसे हैं जिनके पास आईडी नहीं है। मैं तो मोदी सरकार से यही मतलब दरख्वास्त मतलब मैं करता हूँ कि जिनकी आईडी नहीं है उनकी आईडी बनवाएं, उनका मतलब बैंक में खाता खुलवाएं। बहुत से मालिक ऐसे भी आते हैं जो आईडी मांगते हैं। अगर आईडी है तो तनख्वाह भी ज़्यादा मिलती है, आईडी नहीं है तो तनख्वाह तो ज़्यादा मिलती ही नहीं है। वो मतलब नौकरी पे मतलब रखते भी नहीं है। मतलब सबसे पहले अगर जहाँ भी रहन बसेरा बना हुआ है, वो रहन बसेरा में अगर आप रहने के लिए जाओगे तो सबसे पहले आईडी मांगते हैं। तो आप लोग जो अगर यहाँ से आईडी अगर आपका नहीं बना हुआ है, अगर गांव से आईडी आप लोगों को बता दें, गांव से अगर आप लोगों की आईडी बनी हुई है नहीं जी, नहीं तो सुन लो एक बात, पहले वहाँ पर लाई करोगे, गांव का कोई भी प्रूफ होगा, कोई प्रूफ भी अगर आपको मिलता है वहाँ से तो आपका आईडी बन जाएगा। आईडी जब बनेगा तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपके पास आईडी नहीं है, सपोज मान के चलो यहाँ पे किसी की मौत हो गई, पहले एक बात समझो आप, अगर आपकी यहाँ पे मौत हो गई तो आपको उठा के लवारिस में डाल देंगे। सुन लो एक मिनट, मेरी बात सुनो पहले। आप लोगों को अगर ऐसे जो है ना लवारिस में उठा के फेंक देंगे, मगर आपकी आईडी होगी तो कम से कम आपके घर तक के इंतला कर सकता है कि ये बंदा यहाँ का रहने वाला है। जितने लोग हो सब आदमी से मैं यही कहूँगा, सबसे पहले अपनी आईडी अपने पास बनाओ, चाहे जैसे भी अपनी आईडी बना के जहाँ भी रहो। तो आपने मोदी सरकार ने आपको करना पड़ेगा। या राशन कार्ड पे आपका है नाम है, सुनो, राशन कार्ड पे अगर आपका
नाम है तो राशन कार्ड से बनेगा। बात मत करिए, यहाँ से नैन बसर हटाओ, काम खत्म। नहीं नहीं, रैन बसेरा तो नहीं होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए नैन बसेरा। इसी में तो कारण है, इसी में कारण है, लग रहा है। इसी में जेब काटते हैं। केसरवाली को रोड दूंगा, वही बनवाया है। अब कौन बनाया? क्या मोदी सरकार बनाया क्या? देखो रैन बसेरा, सुनो एक बात सुनो। रैन बसेरा सुन लो एक बात, अरे सुनो नहीं नहीं चाहिए। रैन पैराग्राफ के हूँ, यही समाज बोल रहा हूँ मैं। चलो आपको क्या लग रहा है? अब एक बात बताइए भाईजान, हर चीज में सोल्यूशन किस बात से होता है? सोल्यूशन ये होता है, जिला के रहने वाले सोल्यूशन किस बात से होता है भाईजान? जनाने को बता रहे हैं। हर आदमी शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। किसी गरीब को अपना जगह मिलना चाहिए ना, है? हर आदमी आईडी चाहता है, हर आदमी पहचान अपना चाहता है। यहाँ पे जाने के बाद आपको बता रहा हूँ ना, सारी बात वही है। किसी गरीब आदमी शराबी को जेब का इस जेब कतरों को हटा बस, इस दिल्ली शहर से जेब कतरों को हटा बस। उखाड़ने के सलूशन ये है। यानी कि यहाँ पे जेब कतरा साहब जेब कतरे, जिसके पास आईडी है उसको रखो, जिसके पास आईडी नहीं उसे हटाओ यहाँ से, नेगलेक्ट करो यहाँ से। सबसे पहले बात तो हर आदमी को अपनी आईडी बनानी चाहिए। पहले मेरी बात सुन लो आप, आईडी है, जब तक आपकी आईडी नहीं बनेगी, जब तक कि आप लोग की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आईडी से 80% है जिसके पास नहीं है आईडी, जिस 20% आदमी के पास आईडी है, 80% आदमी के पास नहीं है। यहाँ पे भाई अगर आपको आईडी बनवाएगा कौन? कौन सरकार यहाँ का? यहाँ दिल्ली में ये बोलते हैं वाली नहीं देखता, मैं खाता हूँ, तू भी खा, तू भी जेब काट, मैं भी जेब काटता हूँ। वो तो जेब अगर एक चीज बताओ, जब आप पुलिस के पास मेरे पास तो है आईडी, मेरे कौन सुरक्षित है? पुलिस के पास जब जाते हो तो आपका कंप्लेन दर्ज करता है? नहीं, वो बोलते हैं कि अरे जेब कटने जाने जो बोला थाने वाले अंकल को नहीं छोड़ता किसी हाँ। को। नहीं हाँ, जेब काटने को पुलिस वाले बोलते हैं कि जाने दो, जेब काटने हैं, जेब काटने हैं। आप क्यों नहीं कहते हम पूरा दिन अगर मेहनत मजदूरी करते हैं तब जाको हमको 2 पैसे मिलते हैं, आप कह रहे हो ऐसे जाने दे अपनी मजदूरी को? वो कहते हैं कि लाठी मारेंगे भाग जाएगा, जान से खत्म कर देंगे। लाठी मारते हैं, वो डंडे मारते हैं, वो लोग मारते हैं। पुलिस वाले मारते हैं और कौन मारते हैं? इतनी बात तो बोलने भी नहीं देंगे, इतनी बात आपने बोला है ना, पुलिस वाले के सामने बोलने भी नहीं देंगे। तो कंप्लेन दर्ज करवाने जाते हो तो पुलिस वाले आपको लठ मार के भगाते हैं। और क्या बोलता है? आईडी लेके आ, आईडी लेके आ। आईडी कहाँ है तेरे पास? तू घर कहाँ तेरा? कहाँ का रहने वाला है? 100 में से 80% के पास नहीं है आईडी, 20% आदमी के पास जेब आईडी है। कतरे से पैसा खाते हैं पुलिस वाले, आंखों से देखा है, आंखों से। ये मादरचोद यहाँ बैठे हुए, ये रंडी के यहाँ बैठे हुए हम दिखा देंगे, ये रंडी के बैठे हुए हम दिखा देंगे आपको। यहाँ जो जितने बैठे हुए जेब कतरे हम दिखा देंगे। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले बात जो आपको मजदूरी मिलती है उसको भी जेब काटते हैं। अगर हम थाने में जाते हैं कंप्लेन करने के, कंप्लेन अगर करने जाते हो तो पुलिस वाले आपकी बात नहीं सुनते, उल्टा आपको लठ मार के भगाते हैं। ये इस तरह की कंपनी बाग के अंदर में इस तरह की परेशानी है यहाँ पे। यहाँ पे पुलिस वाले गरीब आदमी की सुनते नहीं यहाँ पे।